दोस्तों मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डेथ क्लेम फॉर्म। आप लोग कैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का डेथ क्लेम फॉर्म भरोगे, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख सकते हो ये रहा क्लेम फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टल और रूरल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका पोस्टल और रूरल लाइफ इंश्योरेंस जो है, अगर कोई डेथ अकाउंट होल्डर ने खुद के लिए ओपन किया हुआ था, देन ये जो पोस्टल और रूरल लाइफ इंश्योरेंस है पोस्ट ऑफिस का, आप लोग ये फॉर्म के द्वारा आप लोग क्लेम कर सकते हो। तो मैं फुल डिटेल में फॉर्म भर के आप लोग को दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को इजीली पता चल जाएगा कैसे आप लोग को फॉर्म भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को सबमिट करना है वाइल यू क्लेम फॉर पोस्टल और रूरल लाइफ इंश्योरेंस ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो चलिए मैं फॉर्म भरना स्टार्ट करता हूँ। फिर नेम ऑफ द इंश्योरेंट मिस्टर मिसेस मिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिस्टर पे टिक किया हूँ और यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेथ अकाउंट होल्डर का जो पॉलिसी नंबर है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, और ये जो पॉलिसी नंबर है ये इंश्योरेंस का कॉपी में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जब आप पोस्टल इंश्योरेंस लेते हो तब वहाँ पे आप लोग को इंश्योरेंस नंबर भी दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से चेक करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर सम एश्योर्ड, यहाँ पे जो सम एश्योर्ड है यहाँ पे आप लोग को लिखना है जो अमाउंट। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए दे दिया हूँ। ठीक है, फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जो भी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है यहाँ पे आप लोग को देना है। फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी, यहाँ पे जो मैच्योरिटी था यहाँ पे आप लोग को डेट देना है, और ये जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ मैच्योरिटी आपके पॉलिसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो वहाँ से आप लोग देख के लिख सकते हो। ठीक है, फिर डेट ऑफ डेथ ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, किस डेट में मरे हैं वही डेट यहाँ पे आप लोग को देना है। फिर कॉज ऑफ डेथ ऑफ इंश्योरेंट, यहाँ पे इंश्योरेंट कैसे मरे हैं यहाँ पे आप लोग को देना है, लाइक रोड एक्सीडेंट या फिर कोई भी डिजीज़ या फिर कुछ भी जो भी है यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे रोड एक्सीडेंट दे रहा हूँ। फिर नेम ऑफ द क्लेमेंट, यहाँ पे आप लोग को टिक करना है मिस्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम दे रहा हूँ। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस ऑफ द क्लेमेंट, यहाँ पे क्लेमेंट का कम्युनिकेशन एड्रेस देना है। फिर विलेज देना है, विलेज में अगर आप लोग विलेज में रहते हो तालुका देना है अगर आप लोग का कोई तालुका है। फिर सिटी देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट देना है, फिर स्टेट देना है, फिर कंट्री देना है, फिर पिन कोड देना है। फिर यहाँ पे एज ऑफ क्लेमेंट का एज देना है। इफ द क्लेमेंट इज ए माइनर, द पर्सन हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी ए माइनर्स गार्डियन और अपॉइंटी शुड फिल ऑफ द एंट्रीज 8 to 13 ओवरलिप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लेमेंट अगर माइनर है तो उनके बिहाफ में कोई गार्डियन है या फिर अपॉइंटी है तो उनको भरना है 8 से 13 तक। ठीक है, क्लेमेंट रिलेशनशिप टू द इंश्योर्ड, तो यहाँ पे क्लेमेंट का क्या रिलेशनशिप है टू द डेट अकाउंट होल्डर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दे देना है। फिर हाउ कैन यू बी प्रूफ्ड, आप लोग कोई भी प्रूफ दे सकते हो, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी। ठीक है, मैं यहाँ पे आधार कार्ड दे रहा हूँ। इफ द क्लेमेंट हैज ऑब्टेन्ड प्रोबेट ऑफ विल of the insurance or certificate or succession or letter of administration, the document or certified copy should accompany the form। ठीक है, अगर इंश्योरेंस जो है कोई विल छोड़े हैं या फिर सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेशन छोड़े हैं तो वो लाके आप लोग को सबमिट करना है और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है। ठीक है, तो अगर है तो यहाँ पे लिखना है, नहीं तो ये पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, द आंसर टू द फॉलोइंग मस्ट बी फिल्ड बाय ए पर्सन हु रिप्रेजेंट himself or herself to the guardian to be the guardian or appointee of a minor who claim payment of policy। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माइनर के लिए ये पार्ट भरना है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है 8 से 13 तक, ये माइनर वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर के बिहाफ में जो पर्सन लेगा पैसा या फिर जो पैसा क्लेम कर रहा है उसको ये वाला पार्ट भरना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आर यू एन एडल्ट रिलेटिव ऑफ द माइनर, तो यहाँ पे आप लोग को यस करना है और फिर रिलेशनशिप दे देना है, लाइक अंकल आंटी कुछ भी हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगर माइनर है तो ये वाला पार्ट भरना है 8 से 13 तक, अगर माइनर नहीं है तो ये वाला पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोग को बता दे रहा हूँ सो दैट कोई माइनर के बिहाफ में भर रहा है तो वो इजीली भर सके। ठीक है, इज़ द फादर ऑफ द माइनर डिसीज्ड, यहाँ पे बोल रहा है माइनर का पापा जो है वो मर चुके हैं, तो यहाँ पे यस लिखना है। इज़ द मदर ऑफ द माइनर डिसीज्ड, मतलब मम्मी मर चुकी हैं क्या माइनर का, तो यहाँ पे आप लोग को यस करना है, अगर नहीं है तो नो दोनों में करना है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट द फादर और मदर ऑफ द माइनर, हैव यू बीन अपॉइंटेड गार्डियन ऑफ द माइनर बाय नॉमिनेशन, विल और डीड और अंडर एनी एंटैक्टमेंट इन फोर्स इन इंडिया, प्लीज स्टेट एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है अगर आप लोग माइनर के पापा या फिर मदर नहीं हो, देन कोई नॉमिनेशन या फिर कोई विल है या फिर कोई डीड है या फिर कोर्ट का कोई पेपर है जिसके थ्रू आप लोग पैसा को क्लेम कर रहे हो,
इंश्योरेंस का ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर, तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग को प्रोड्यूस करना है, लाइक कोर्ट सर्टिफिकेट हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, विल हो, डेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रोड्यूस आप लोगों को करना ही पड़ेगा बिफोर क्लेमिंग द मनी। डोज द माइनर रिसाइड विथ यू, यहाँ पे बोल रहा है माइनर क्या आपके साथ रहते हैं, तो यहाँ पे यस या नो लिखना है, ये आपके ऊपर है। इज द माइनर मेंटेन बाय यू, क्या आप माइनर का देखभाल करते हो, तो यहाँ पे यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है, ठीक है। फिर नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, इफ इट इज ए सब ऑफिस राइट द नेम ऑफ हेड ऑफिस एज वेल एट व्हिच द पेमेंट इज डिजायर्ड, ठीक है। तो अगर सब ऑफिस है तो यहाँ पे हेड ऑफिस का आप लोग को एड्रेस भी देना है, ठीक है। अगर आपका सब पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पे सब पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। अगर आपका हेड पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पे सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस का नाम सिर्फ आप लोग को लिख देना है, ठीक है। तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। फॉर पेमेंट थ्रू चेक, अगर आप लोग पेमेंट लेना चाहते हो थ्रू चेक, ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पोस्ट ऑफिस और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोग को अकाउंट नंबर देना है, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस और बैंक, जो भी आप लोग देना चाहते हो दे सकते हो। पोस्ट ऑफिस में पैसा लेना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस का एड्रेस देना है, और अगर बैंक से लेना चाहते हो तो बैंक का एड्रेस देना है। और ध्यान रखना है अकाउंट नंबर जो है वो आप लोग अपने पोस्ट ऑफिस का देना है, अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस से ले रहे हो। अगर आप लोग बैंक से लेना चाहते हो तो यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर रहेगा, ठीक है। फिर ब्रांच नेम आप लोग को देना है अपने ब्रांच का, डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉलिसी बॉन्ड देना है, जो डेट अकाउंट होल्डर का। फिर प्रीमियम रिसिप्ट बुक आप लोग को देना है, जो प्रीमियम पे कर रहे होंगे वो रिसिप्ट बुक आप लोग को देना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, यानी कि खुद से जेरोक्स कॉपी में आप लोग को साइन करना है डेथ सर्टिफिकेट का। अटेस्टेड कॉपी ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर वो नेचुरल डेथ करते हैं तो आप लोग को मिल जाता है डेथ सर्टिफिकेट। अगर वो अननेचुरल डेथ करते हैं या फिर कोई भी मर्डर होता है या फिर कुछ भी होता है तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनरली मांगते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, अगर नॉर्मल डेथ करते हैं तो हॉस्पिटल आप लोग को डेथ सर्टिफिकेट दे देता है। अगर सस्पिशियस डेथ होता है लाइक मर्डर या फिर कुछ भी अननेचुरल डेथ होता है तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगते हैं जनरली, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आप लोग को। कॉपी ऑफ एफआईआर इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ, और यहाँ पे एफआईआर का कॉपी देना है अगर अननेचुरल डेथ करते हैं तो, ठीक है, लाइक मर्डर या फिर कुछ भी, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ द डॉक्टर हु लास्ट अटेंडेड द डिसीज्ड इफ अवेलेबल, तो ये जो लास्ट पार्ट है ये आप स्किप कर सकते हो, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डेथ सर्टिफिकेट मिलने से मतलब है, अगर डेथ सर्टिफिकेट इजीली मिल जाता है तो आप लोग का क्लेम पास हो जाएगा। अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपका क्लेम अटक जाएगा। और अननेचुरल डेथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग को देना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। और डेथ सर्टिफिकेट जो है आप लोग अननेचुरल डेथ में निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल डिनाई करेगा आप लोग को डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। और फिर डेट देना है, और फिर सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट, यहाँ पे क्लेमेंट को सिग्नेचर करना है। फिर नेम लिखना है, फिर फ़ोन नंबर देना है, फिर ऑफिस नंबर है तो ऑफिस नंबर देना है, रेसिडेंट आपका एड्रेस देना है यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग को देना है। और ये जो पार्ट है ये ऑफिस के लिए है, ये इंक्वायरी ऑफिसर यहाँ पे सील देगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है लेटर ऑफ इंडेंटमेंटी, ये जो पार्ट है ये अगर आपका नॉमिनेशन है तो ये सब आप लोग को कोई झमेला नहीं होगा। अगर नॉमिनेशन नहीं है तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप लोग को लेटर ऑफ इंडेंटमेंटी, फिर लेटर ऑफ एफिडेविट, ये सब आप लोग को कोर्ट से सील करवा के लाना है, ठीक है। फिर और थोड़ा बहुत दौड़ना आप लोग को पड़ जाएगा, ठीक है, अगर नॉमिनेशन नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनेक्सेसर 1 लेटर ऑफ इंडेंटमेंटी टू द चीफ पोस्टमास्टर जनरल और पोस्टमास्टर जनरल, यहाँ पे नेम ऑफ द सर्कल और रीजन देना है। मेरे को अपना सर्कल के बारे में पता नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप पोस्ट ऑफिस से भी पूछ के लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा ये आपको। इन कंसिडरेशन ऑफ योर पेमेंट और एग्रिंग टू पे मी और अस, अगर मल्टीपल क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे अस पे टिक करना है, अगर सिंगल क्लेम है तो मी पे टिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द लीगल हायर, जो भी लीगल हायर है यहाँ पे लिखना है। द सम ऑफ, जो भी अमाउंट है यहाँ पे लिखना है। मैं पहले से 1 लाख ले चुका था तो इसलिए मैं 1 लाख लिखा हूँ, ठीक है। और फिर रुपीज़ यहाँ पे आप लोग को वर्ड्स में लिखना है। पर्टेनिंग टू PLI और RPLI पॉलिसी, जो भी पॉलिसी यहाँ पे टिक करना है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या रूरल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। और यहाँ पे पॉलिसी का नंबर देना है। विथ योर ऑफिस इन द नेम ऑफ, जिसके नाम पे है वो उसका नाम इधर आप लोग को लिखना है। विदाउट प्रोडक्शन ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट टू द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, यहाँ पे डिपोजिटर का नाम लिखना है। आई हुई यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है। डू हियर बाय फॉर आवर सेल्फ एंड आवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर जॉइंटली एंड सेवरल अंडरटेक एंड एग्री टू indemnify you and your successor assign against all claim, demand, proceeding, losses, damage, charges and expenses which may be raised against or incurred by you by reason or in consequence of having agreed to pay or
पेइंग मी और अस द सम अस ए फोर सेट, ठीक है। इन विटनेस ऑफ वेयर ऑफ वी हैव हियर ऑन टू सेट माई और माउंट्स आर दिस डे। जिस डे में आप लोग फॉर्म भर रहे हो उस डे का नाम लिखना है। सपोज आप लोग फॉर्म भर रहे हो मंडे को, तो यहाँ पे आप लोग को मंडे लिखना है। यहाँ पे आप लोग को डेट दे देना है, ठीक है। साइंड एंड डिलीवर्ड बाय द एबव नेम्ड हायर और हायर्स ऑफ द डिसीज, साइंड एंड डिलीवर्ड बाय द एबव नेम सिक्योरिटीज, सिग्नेचर नेम एड्रेस। यहाँ पे सिग्नेचर नेम एड्रेस देना है, ठीक है। तो ये अगर मल्टीपल क्लेमेंट है तो यहाँ पे 1 2 दिया गया है, यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। विद 2 विटनेस चाहिए होगा, यहाँ पे 2 विटनेस का सिग्नेचर होगा, ठीक है। और कोर्ट में जाना है और उसका जो सील होता है उसको यहाँ पे रहेगा सील, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। फिर एनेक्सर 2 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एफिडेविट है, ठीक है। इसको भी आप लोग को उसी तरह भरना है। नेम ऑफ द सर्कल, यहाँ पे सर्कल का नाम देना है। फिर आई हुई, यहाँ पे आप लोग को अपना नाम देना है, ठीक है। और ये वाला पार्ट स्ट्राइक आउट करना है क्योंकि आप लोग हस्बैंड या फिर वाइफ नहीं हो, ठीक है। एज भी आप लोग को लिखना नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग को टिक कर देना सन पे, ठीक है। लेट, यहाँ पे जो डेट अकाउंट होल्डर है उनका नाम लिखना है। रेसिडेंट ऑफ, उनका एड्रेस देना है, ठीक है। दैट आई और वी आम और आर द ओनली हायर ऑफ द डिसीज्ड, यहाँ पे डेट अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है। हु डाइड एट, यहाँ पे कहाँ पे मरे हैं वो लिखना है, जगह का नाम। और फिर किस डेट में मरे हैं यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे डेट दे देना है, ठीक है। आई वी रिप्रेजेंट द एस्टिमेट ऑफ श्रीमती, ठीक है। यहाँ पे आप डेट अकाउंट होल्डर का नाम रहेगा। दे आर द डिसीज्ड, यहाँ पे भी डेट अकाउंट होल्डर का नाम रहेगा। डिडंट लीव एनी विल एंड देयरफॉर आई और वी आर द ओनली सक्सेसर ऑफ द एस्टेट ऑफ द सेड डिसीज, ठीक है। और फिर इधर सिग्नेचर कर देना है, जो भी है सिग्नेचर कर देना है और ये वेरिफिकेशन होगा। तो ये था पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म। तो इस तरह आप लोग को भरना है क्लेम फॉर्म को, कोई भी हो, पोस्टल हो या फिर रूरल लाइफ इंश्योरेंस हो, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।